अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुश आमदीद। एक औरत अपनी सहेली को मिलने गई जिन्होंने नया नया घर शिफ्ट किया था। दौरान मुलाकात पूछा, कैसा लगा नया घर? मेज़बान खातून बोली, वैसे तो बहुत अच्छा है, मगर मैं सामने वाले हिमसायों की वजह से बहुत परेशान हूँ। मेहमान खातून ने पूछा, वो क्यों? इस पर मेज़बान बोली, बस इस मकान में 2 नए नवेले मियाँ बीवी रहते हैं, जब देखो इनके चोंचले जारी रहते हैं। मियाँ ने अपनी बीवी को हाथ का छाला बनाकर रखा हुआ है, हर वक्त नाज बरदारियाँ, लाड प्यार, हंसी मजाक। मेहमान बोली, यार इस तरह मियाँ बीवी को सबके सामने तो नहीं करना चाहिए। इतना कहकर मेहमान खातून ने खिड़की खोल के पड़ोसियों के घर झांकना चाहा, तो मेज़बान खातून बोली, खिड़की से नजर नहीं आएगा, ये टेबल दीवार के साथ लगाओ, इस पर स्टूल रख के रोशनदान से देखो, रोशनदान से। साजिश हो तो ऐसी। एक शख्स अपनी बीवी को लेके मौलवी साहब के पास आया और कहने लगा, मौलवी साहब, ये मेरी जोजा हैं, इस पर अचानक आसेब का हमला हुआ है, शायद जिन चढ़ा है। मौलवी साहब ने दम तरूद किया तो जिन बातें करने लगा, मौलवी साहब अभी के अभी बाहर निकलो, वरना मैं निकलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं इस औरत से निकलकर शोहर से चिमट जाऊंगा। शोहर डर के मारे 2 कदम पीछे हटता है। मौलवी साहब, ये नहीं हो सकता, लेकिन आप इस औरत के शोहर से क्यों चिमट जाना चाहते हैं? जिन, क्योंकि ये नमाज नहीं पढ़ता। मौलवी साहब, अच्छा तुम ऐसा करो कि इनकी बीवी से निकल जाओ और इनके घर के करीब रहो, अगर इस औरत का शोहर नमाज ना पढ़े तो फिर इस शख्स से चिमट जाना। जिन, ठीक है। जिन निकल जाता है। चंद दिन बाद वो औरत मौलवी साहब को फ़ोन करके शुक्रिया अदा करती है कि अब ना सिर्फ इनका शोहर सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ता है, बल्कि अक्सर मस्जिद का दरवाज़ा भी वही खोलता है और आज़ान भी देता है। ये अकीदा बाद में खुला कि इस खातून को जिनविन कुछ नहीं चढ़ा था, इसने शोहर को नमाज का पाबंद बनाने के लिए ये वारदात कर डाली थी। अनोखी मुस्कुराहट। बच्चा दादी से, दादी मुझे नींद नहीं आ रही, टीवी देख लूं? दादी, नहीं, मुझसे बातें कर ले। बच्चा, दादी हम हमेशा 6 ही रहेंगे, आप, अम्मी, अब्बू, बाजी, मैं और हमारी बिल्ली। दादी, नहीं बेटा, कल आपके लिए डॉग आ रहा है तो हम साथ हो जाएंगे। बच्चा, पर दादी, डॉग तो बिल्ली को खा जाएगा, फिर हम 6 हो जाएंगे। दादी, नहीं बेटा, आपकी शादी हो जाएगी तो हम फिर साथ हो जाएंगे। बच्चा, फिर बाजी की शादी हो जाएगी तो वो चली जाएगी, फिर हम 6 हो जाएंगे। दादी, बेटा फिर आपका बेटा हो जाएगा, हम फिर साथ हो जाएंगे। बच्चा, तब तक आप मर जाओगी, हम फिर 6 हो जाएंगे। दादी, कम बख्त, जा टीवी देख ले। लैंड लाइन की घंटी बजी। हेलो जी, क्या आपके घर फ्रिज है? हाँ है। क्या वो चल रहा है? हाँ जी बिल्कुल। तो पकड़ के रखिए, भाग जाएगा। रिसीवर क्रेडल पर पटक कर बेवकूफ़ दोबारा घंटी बजी। हेलो जी, आपके घर फ्रिज है? नहीं, मैंने कहा था ना पकड़ के रखिएगा, देखो भाग गया ना। आज अपनी मोहब्बत को नया मोड़ दिया उसने, मेरे लिए बालों को खुला छोड़ दिया उसने। पहले हंसता था मैं मुंह खोल के, अब तो आगे वाला ही दांत तोड़ दिया उसने। इसने सरगोशी का कहा, मैं बेताब हो गया, कान पास किया तो मरोड़ दिया उसने। सर्दियाँ आई तो लाया माल्टे महबूब के लिए, माल्टा खा के छिलका आंखों में निचोड़ दिया उसने। बेवफाई की हद दिखा दी एक दिन उस जालिम ने, मिलने गया तो पीछे कुत्ता छोड़ दिया उसने। एक परदेसी कहता है, जब मैंने बाहर जाने की पक्की तैयारी कर ली तो रवानगी वाले दिन मेरे वालिद साहब ने बहुत सारी दुआएं और नसीहतों के साथ मुझे अलविदा किया। परदेश में काम काज और कमाई मेरी तवक्को के मुताबिक ना थी। मुझे मुश्किलात से लड़ते लड़ते 2 साल बीत गए। 2 साल बाद वतन में एक दिन मेरी अम्मा और वालिद कहीं गए हुए थे कि घर में चोर आ गए। हमारे घर से ऐसा क्या मिलना था, हमारा एक गधा बंधा हुआ था, चोर वही खोल कर ले गए। 2 दिन के बाद चमोर हमारे गधे को लेकर बाजार बार बुरदारी के लिए गया, फल और सब्जियों से लादा। रश में चोर की तवज्जो कहीं और हुई तो गधा भाग चला। हमारे घर का रास्ता तो गधा जानता ही था, इसलिए इसने शाम को दरवाजे पर आकर मुंह मारना शुरू कर दिया। मेरे वालिद ने शोर सुनकर दरवाज़ा खोला तो सामने अपने गुमशुदा गधे को फलों और सब्जियों से लदा फंदा देखकर बहुत खुश हुआ। मेरी अम्मा को बुलाकर दिखाते हुए कहा,
देखिए मेरा गधा 2 दिन गायब रहा है और बदले में पूरा बाजार लेकर आया है, और तेरे बेटे को गए 2 साल हो गए हैं, आज तक एक प्याज का दाना भी नहीं भेज सका। एक खातून खरीदारी करने मॉल में गई। काउंटर पर अकायदगी कैश अदायगी करने के लिए इसने पर्स खोला तो दुकानदार ने खातून के पर्स में टीवी के रिमोट देखा। दुकानदार से रहा ना गया, इसने पूछा, आप टीवी का रिमोट हमेशा अपने साथ लेकर चलती हैं? नहीं, हमेशा नहीं, लेकिन आज मेरे शौहर ने खरीदारी के लिए मेरे साथ आने से इनकार कर दिया, तो मैं मजहबी चैनल लगा कर आई हूँ। कहानी अभी जारी है। दुकानदार हंसते हुए बोला, मैं तमाम सामान वापस रख लेता हूँ, आपके शौहर ने आपके क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया है। सीख, अपनी शौहर के शौक का एहतराम करें। कहानी अभी जारी है। खातून थोड़ी हंसी, फिर अपने पर्स से अपने शौहर का क्रेडिट कार्ड निकाला और तमाम बिल की अदायगी कर दी। शौहर ने बीवी कार्ड ब्लॉक कर दिया था, पर अपना कार्ड नहीं। सीख, औरत की ताकत को कभी कम नहीं समझना चाहिए। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ वुमन। एक हाथ में लिपस्टिक, दूसरे हाथ में मोबाइल, एक कान कुकर की सीटी पर, दूसरा व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस पर, एक आंख टीवी पर, दूसरी शौहर की हरकत पर। कौन कहता है कि औरत की जिंदगी आसान है? बीवी, सुनो, तुम हमेशा देर से घर क्यों आते हो? शौहर, जानिमन ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। बीवी, झूठ, आज मैंने देखा कि तुम अपने दोस्त के साथ होटल में बैठे थे। शौहर घबरा गया, ओह, ये ट्रैफिक तो बड़ा होशियार हो गया है, अब तो तस्वीरें भी भेज देता है। एक पठान पहली बार लिफ्ट में बैठा। लिफ्ट नीचे गई तो वो डर के बोला, ओए गाड़ी उल्टी चल रही है। लिफ्ट ऊपर गई तो बोला, ओए अब तो उड़ने लगी है। जब लिफ्ट रुक गई तो दरवाजा खुला। पठान बोला, ओए जादू, कमरा बदल गया। एक शख्स ने किसी कंजूस आदमी से मस्जिद के लिए चंदा मांगा तो कंजूस ने फौरन 10,000 का चेक निकाल कर दे दिया। चंदा मांगने वाले ने कहा, जनाब, इस पर दस्तखत भी कर दीजिए। कंजूस आदमी बोला, हम नेक कामों में अपने नाम जाहिर नहीं करते। उस्ताद, बेटा, अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं और फिर एक और सेब दूं तो कुल कितने सेब हो जाएंगे? तालिब इल्म 4। उस्ताद, बेटा गौर से सोचो, एक सेब। तालिब इल्म, सर मेरे पास पहले से 2 सेब हैं, इनके साथ मिलाकर 4। शौहर, मुझे लगता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। बीवी, ऐसी बात ना करो, मैं तो तुम्हें अपनी जान से ज्यादा चाहती हूँ। शौहर खुश होकर, सच? बीवी, हाँ, इसीलिए रोज दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरी जान ले ले मगर तुम्हें सलामत रखे। बच्चा, मैडम मैं आपको कैसा लगता हूँ? मैडम, बहुत प्यारे लगते हो। बच्चा, तो क्या फिर मैं अपनी अम्मी अब्बू को आपके घर भेजूं? मैडम, वो क्यों? बच्चा, क्योंकि वो हमारी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। मैडम, ये क्या बकवास है? बच्चा, ट्यूशन के लिए मैडम।